और देखिए आपको अगली खबर का रुख करते हैं। लोकसभा में जारी सियासी संग्राम अब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी तक पहुंच चुका है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। दरअसल विपक्ष आरोप लगा रहा है कि स्पीकर विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं दे रहे हैं। इसके साथ विपक्षी सांसद राहुल गांधी को सदन में बोलने देने की मांग लगातार कर रहे हैं। इसके साथ ही 8 सांसदों को निलंबन रद्द करने के लिए भी मांग की जा रही है। इसे लेकर आज भी संसद में जोरदार हंगामा हुआ, जिसके चलते 2 बार लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। और अब विपक्ष जो है वो लोकसभा स्पीकर के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। हाँ, सबको बोलने का अवसर मिलेगा। ये सदन सबको अपनी बात अवसर देगा। अभी प्रश्नकाल के अंदर उनका अगर प्रश्न है तो निश्चित रूप से अवसर देंगे। ये प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल के बाद जब भी माननीय सदस्य चाहेंगे, जब उनको बोलने का पूरा अवसर देगा, हम अवसर देंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन हो या माननीय सदस्य हो, हर माननीय सदस्य को पूर्ण रूप से अवसर दिया जाता है। हम अवसर देंगे, आप निश्चित रहें, पूर्ण अवसर देंगे। आप बजट पर चर्चा करें, उस समय अपनी बात को रखें। बजट पर मैंने पहले कहा है कि सब चर्चा करें। आप क्यों सदन को बाधित कर रहे हैं? आप बजट पे चर्चा करें, उस समय अपने विचारों को रखें। और हमारे साथ हमारी सहयोगी मौसमी सिंह भी जुड़ गए। मौसमी सिंह का रुख करते हैं। मौसमी, देखिए लगातार राहुल गांधी कई मुद्दों को लेकर मुखर रहे हैं, खासतौर पे संसद में उसको लेकर जोरदार हंगामा भी आप देख रहे हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि देखिए विपक्ष जो है लोकसभा स्पीकर के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लाना चाह रहा है। बिल्कुल, उस पर कार्रवाई हो रही है। लगभग 20-30 हस्ताक्षर हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि आज ही अविश्वास प्रस्ताव का जो नोटिस है वो दे दिया जाएगा। एक्चुअली ये एक रेजोल्यूशन होता है जो स्पीकर के खिलाफ उनको हटाने के लिए दिया जाता है। तो वो रेजोल्यूशन दे दिया जाएगा 94C के तहत। और उसके अलावा एक प्रिविलेज नोटिस भी दिया है महिला सांसद ने स्पीकर को कि जो आपने आक्षेप लगाए थे या जो स्टेटमेंट आपने दिया था कि महिला सांसद अटैक कर सकती है प्रधानमंत्री पे, उसको एक्सपंज किया जाए। उसकी मांग कांग्रेस की एक महिला सांसद आर सुधा है, उन्होंने वो प्रिविलेज नोटिस दिया है। आपने देखा कि संसद में भीतर राहुल गांधी एक बार फिर खड़े हो गए और उन्होंने दोहराया क्या मैं वो बोल सकता हूँ जो मैं बोलना चाहता हूँ। और उसको लेके फिर किरण रिजिजू ने बोला कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलओपी बोलेंगे, ये सहमति बनी थी कि अगर समन्वय बनता है, अंडरस्टैंडिंग होती है तो सब लोग बोल सकते हैं। और उसके बाद हाउस को जो चेयर थी उसने अडजर्न कर दिया। कुल मिला के जो गतिरोध है वो लगातार बेहद तीखा हो चला है और बिल्कुल बरकरार है। बातचीत का रास्ता यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और स्पीकर के खिलाफ जो रेजोल्यूशन है वो आज दिया जा सकता है विपक्ष द्वारा। बिल्कुल मौसमी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। लेकिन इससे पहले अपने दर्शकों को वो प्रतिक्रियाएं सुना देते हैं जो पार्लियामेंट से लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर आ रही हैं। You can see in this session, leader of opposition is not being allowed to speak anything in this house. You can see that the government side can say anything. With the derogative remarks, they can attack anybody, those who are not alive also. And the Honorable Speaker himself is making allegation against the Congresswomen MPs. Well, there is no space for opposition in this house at all. Whether it is leader of opposition or any other opposition leader, party leader, they are not getting any chance to speak. They are not even allowed. This is in this, you can verify, you can check the records of this parliament, this house. This type of attitude towards the opposition is not happened any time. हम लगातार ये देखने को मिला है इस तरह से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, हल्का फुल्का स्पीकर्स लोग अलाइन करते हैं सत्ता पक्ष के साथ, लेकिन देखा गया है कि बार बार माइक ऑफ कर देना और जो सत्ता में लोग बैठे उनकी जो भाषा का प्रयोग करें तभी कभी माइक ऑफ नहीं होता है, कभी एक्सपेंज नहीं होती उनकी बातें। लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं का स्पीकर ऑफ किया जाता है, सांसदों का स्पीकर ऑफ किया जाता है। तो ये अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का अगर है तो मुझे लगता है इंडिया ब्लॉक मिल के ही ये मोशन लाए।
ये तमाम जो निर्णय है यही ऐसे ही निर्णय कांग्रेस को आज पतन पर लेकर जा रहे हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इसीलिए ये अविश्वास लेकर आ रहे हैं, क्योंकि स्पीकर साहब ने प्रधानमंत्री जी को निवेदन किया उस दिन लोकसभा के सदन पर नहीं आने के लिए, और उसके पीछे का कारण भी लोगों ने स्पष्ट रूप से देखा। जिस तरीके से कांग्रेस अपनी ओछी राजनीति के लिए पहले से भी जाना जा रहा था, महिला सांसदों को, विपक्ष के जो लोग हैं वो महिला सांसदों को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की चेयर तक, जहां वो बैठते वहां तक भेजकर बैनर, पोस्टर और नारेबाजी और जिस तरीके से भाषाई मर्यादाएं और तमाम चीज़ें वो लांग रहे थे, यह स्पष्ट कर रहा था कि अगर उस वक्त यदि प्रधानमंत्री जी वहाँ होते और प्रधानमंत्री जी के साथ कोई घटना घटती तो ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी की गरिमा का सवाल नहीं है, ये पूरे देश की गरिमा के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठता है। ये जैसे ही नो कॉन्फिडेंस में पारित होगा हमारा निर्णय, हम ले आएंगे प्रस्ताव, हम पूरे उसके साथ मीडिया को। स्पीकर साहब लगातार नियम के तहत बात रखने के लिए एलओपी को और बाकी सब लोगों को कह रहे हैं, जिस बात को मानने को तैयार नहीं है। सत्य सत्य रहता है, वो कोई भी मोशन लाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।